नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है। रामगढ़ रोड पर दो गुटों में झगड़ा हुआ है। दोनों गुटों के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में करबला के पास कृष्णा कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस जाब्ता फिलहाल मौके पर मौजूद है। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो रामगढ़ रोड पर ये घटना हुई है। वारदात को लेकर पूरी जानकारी आपको बता दें। दो गुटों में जमकर झगड़ा हुआ है और इसके बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामगढ़ रोड पर दो गुटों में झगड़ा हुआ है और उसके बाद से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विष्णु, क्या है ये पूरा मामला, क्यों हुआ झगड़ा और क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौके पर? देखिए, कल ब्रह्मपुरी इलाके में रामगढ़ रोड पर करबला के पास एक कृष्णा कॉलोनी है और वहीं पर दो समुदाय जो थे, उनके लोग थे, वो आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे छेड़छाड़ की बात को लेकर के ये जो झगड़ा था वो हुआ था और उसके बाद में जमकर पत्थरबाजी दोनों समुदाय की ओर से एक दूसरे के ऊपर की गई। लेकिन तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के थानों का जाब्ता जो है वो मौके पर बुला दिया गया। डीसीपी नॉर्थ डॉक्टर परी देशमुख मौके पर पहुंच गए और समय रहते जो पथराव था उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। भीड़ को समझाइश की गई और आखिरकार लोगों को समझाइश बुझाइश करके वहां से शांत कराया गया। लेकिन करीब 10 से 15 मिनट तक पथराव जो था वो जम के हुआ। ऐसे में वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया, सनसनी हो गई। लेकिन गनीमत यही रही कि इस पथराव में किसी की चोट नहीं आई है, ऐसे सूचनाएं। लेकिन कुछ वाहनों के शीशे जो है वो क्षतिग्रस्त जरूर हुए और फिलहाल पुलिस आरोपियों को देर रात तक चिन्हित कर रही थी, नामजद कर रही थी। रिपोर्ट ले ली गई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आज जो है कुछ मामले में गिरफ्तारियां हो जाए। जी विष्णु, आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, हालांकि मामला शांत है, लेकिन क्या पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद है? स्थिति खराब होने की संभावना है क्या वहां पर अभी? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दोनों समुदाय की ओर से दो पक्ष थे तो उनकी ओर से ये जो पत्थरबाजी हुई थी। ऐसे में एहतियात के तौर पर रात भर पुलिस जाब्ता जो है मौके पर तैनात किया गया था और इसी बीच पुलिस का प्रयास था कि देर रात तक ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट अब सामने आएगा कि क्या देर रात तक कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं पर दोनों पक्ष की ओर से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, ऐसी सूचनाएं। जी, तो गिरफ्तारियां भी दोनों ही पक्ष से की जाएंगे विष्णु, इसे लेकर दबिश दी जा रही है क्या पुलिस की ओर से अभी मौके पर? जी बिल्कुल, कल देर रात तक पुलिस की दबिश जारी थी क्योंकि पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से, खासतौर पर जो एक पक्ष था उसका कहना था कि कुछ लड़कों ने यहाँ पर छेड़छाड़ की घटना को कहा था। इसी की वजह से जब लड़की ने परिवार में आके बताया तो ऐसे में समाज में आक्रोश पैदा हो गया और जब वे इस बात का ऐतराज जताने के लिए गए तो मकानों की छतों से पथराव शुरू हो गया और इसी से माहौल खराब हो गया। लेकिन ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलती है आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दो गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि दोनों गुटों की ओर से पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई है और पुलिस अब मामले में गिरफ्तारियां भी कर सकती है। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डर्टी प्रोफेसर की आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। रिमांड के दौरान प्रोफेसर ने कई बड़े खुलासे किए। डर्टी प्रोफेसर ने परीक्षा को एक मौज मस्ती का जरिया बना रखा था, मस्ती का अड्डा बना रखा था। अपने चहेते स्टूडेंट्स थे उनको खाली पुस्तिकाओं पर भी नंबर दिए जा रहे थे। एसआईटी ने ऐसी करीब 30 पुस्तिकाओं को भी जब्त किया है। चहेते स्टूडेंट से पेपर को तैयार भी किया जा रहा था और उन्हीं से पेपर चेक भी कराया जा रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसके साथ ही 30 ऐसे पेपर भी जब्त किए हैं, पुस्तिकाओं को जब्त किया है जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बावजूद इसके चहेते स्टूडेंट्स को नंबर दिया गया था। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक एक कर इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी की जानी है, क्या रिमांड की अवधि को फिर से बढ़ाया जा सकता है? ओम प्रकाश, देखिए, एसआईटी की टीम का कहना है कि ज्यादातर जांच तो पूरी कर ली गई है, लेकिन फिर
फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिमांड अवधि बढ़ाई जाएगी या फिर उसको जेल भेजा जाएगा। ये दोपहर बाद तस्वीर सामने आएगी, साफ हो पाएगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद डर्टी प्रोफेसर और उनके साथी जो अर्पित अग्रवाल नाम की छात्र है, उनको जिसको गिरफ्तार किया, उन दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। दोपहर के आसपास इनको कोर्ट में पेशी होनी है। को हंगामे के हालात को देखते हुए कोर्ट परिसर में आज फिर से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया जाना जा सकता है। ये और जो डर्टी प्रोफेसर है उनसे कई और चौंकाने वाले लगातार खुलासे हो रहे हैं। जब से पुलिस की टीम ने, एसआईटी की टीम ने मोबाइल जब्त किया है, रोज ये मोबाइल जो है राज उगल रहा है। सबसे बड़ी जो बात है, जो पेपर कैसे होते थे, ये एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि आरटीयू जैसे यूनिवर्सिटी में जहां छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था, उसका नमूना एक देखने को एसआईटी की टीम को मिला। खाली उत्तर पुस्तिकाओं में जो खाली पड़ी थी उसमें भी नंबर दे दिया करता था। मनपसंद चहते छात्र छात्राओं को ऐसे ही पास कर दिया करता था, जिनको फेल करना था फेल कर दिया करता था। तो ये पूरा मौज मस्ती का, अय्यासी का एक अड्डा बना रखा था इन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर को। और ये कहा जा सकता है कि अब कई गंभीर धाराओं में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। परीक्षा अधिनियम धारा में पहले हो चुका है और अब नए नए जो खुलासे हो रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि अब उस पर शिकंजा तो कसा जा चुका, लेकिन कई और चेहरे हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। और जो एसआईटी की टीम ने जिन छात्रों से पेपर बनवाते थे और जिन छात्रों से पेपर लिखवा कर जो पेपर बनवा कर फिर वो जो है उपलब्ध करवाते थे, वो पेपर भी जो है डमी पेपर भी एसआईटी की टीम ने जब्त कर लिए। और राज लगातार न केवल मोबाइल बल्कि दोनों जो आरोपी है उनके जो लोग जिनसे पूछताछ की जा रही है वो रोज अलग अलग राज उगल रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अस्मत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर का आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ओम प्रकाश, ये भी बड़ा खुलासा है, बिना कुछ लिखे नंबर दे दिए जा रहे थे। क्या कुछ ऐसे चहेते छात्रों से भी पूछताछ की जा सकती है एसआईटी की टीम की ओर से? निसंदेह इन तमाम उन छात्राओं से जिनके नंबर बिना लिखे ही प्रोफेसर ने दे दिए थे, आखिर इतना मेहरबान इन छात्रों पर क्यों था, उन छात्राओं पे क्यों था, ये तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एक तरफ जहां प्रदेश में पेपर लीक के प्रकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लोग, वहीं आरटीयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो प्रदेश का सबसे बड़ा एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ बिल्कुल ओम प्रकाश। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आरटीयू जैसी जगह पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की गड़बड़ी करना चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भूपेंद्र की पत्नी, भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। करनी विहार इलाके में सरगना भूपेंद्र का घर है। फर्जी डिग्री और मार्कशीटें भी बरामद की गई हैं। मानसरोवर में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। भूपेंद्र की प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई जालौर की प्रियंका के घर से 9 मार्कशीट बरामद की गई। कई राज्यों के कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट भी बरामद किए गए हैं। तो और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे लगातार इस पूरे मामले पर होते चले जा रहे हैं और भी ज्यादा गिरफ्तारियां भी की गई हैं। मुख्य सरगना के कुछ नजदीकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इनके घर से भी फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की गई हैं। तो कई लोग इसमें जुड़े हुए थे और लगातार जो तार हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो पुलिस द्वारा पकड़े जा रहे हैं। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में पाइप फटने से गैस रिसाव हुआ। आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। मादड़ी रोड नंबर 2 में फैक्ट्री में पाइप फट गया। मकान और दुकान छोड़कर लोग भागने लगे। मादड़ी रोड नंबर 2 में फैक्ट्री में ये पाइप फटा, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एहतियातन प्लांट को बंद करा दिया गया। सुबह मालिक के आने पर फैक्ट्री खोली गई।
तो केमिकल फैक्ट्री ये बताया जा रहा है जिसके पाइपलाइन में लीकेज हुआ और इसके चलते जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव शुरू हो गया, जिसके चलते जो आसपास लोग मौजूद थे उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और इसके बाद एहतियातन तुरंत प्लांट को बंद करा दिया गया। सुबह जब मकान मालिक दोबारा प्लांट पर पहुंचा तब दोबारा से इसका संचालन किया गया। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्लांट को बंद कराया गया। एहतियात के तौर पर बताया जा रहा है कि इस प्लांट में कोई पाइप था जिसमें लीकेज शुरू हो गई और इसके चलते जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी बड़ी लापरवाही की वजह से, लेकिन एहतियातन प्लांट को तुरंत बंद करा दिया गया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 23 में एक 14 साल के लड़के ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने उसे फ्री फायर गेम खेलने के लिए नया मोबाइल खरीद कर दिया था। मोबाइल में फ्री फायर और पबजी जैसे गेम खेलने के आदी हो चुके लड़के ने इससे पहले गेम के चक्कर में अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। पिछले 4 से 5 महीने में उसे चूरू अपने ननिहाल भेजा गया था ताकि मोबाइल की लत छुड़वाई जा सके। समीर रतनगढ़ का रहने वाला है। मोबाइल के लिए उसने अस्पताल में इलाज तक कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे किसी तरह समझाया गया और इलाज शुरू हुआ। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रभारी आज विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे। वहीं वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी चिंतन मंथन करेंगे। रंधावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एकजुटता लाने की कोशिश में है। जितने भी पीसीसी डेलीगेट हैं उनको बुलाया सुबह, स्थापना दिवस भी है हमारा, तो उसके बाद फिर हम करेंगे तो उसके बाद मीटिंग करेंगे और सभी को मिलकर मिलेंगे, जितने भी हमारे पीसीसी डेलीगेट हैं, साथ ही जितने जो पुराने हमारे लीडर हैं, जो एक्स पीसीसी अध्यक्ष हैं और सीएलपी के एक्स जो पुराने रहे हैं, जितने पुरानी कांग्रेस है सभी को कल मिलता है। कांग्रेस प्रभारी मंथन करेंगे, राजस्थान के दौरे पर हैं और यहां पर लोगों से 1-to-1 संवाद करेंगे। क्या समस्याएं हैं राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में, इसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और रुक लेते हैं अगली खबर का और बात मौसम की। प्रदेश में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है ये आपको बता दें। बड़ी खबर मौसम को लेकर इस वक्त की आपको बता दें, सर्दी से राजस्थान में लगातार ठिठुरन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे में पाला पड़ने की भी संभावना है। नए साल से पारे में गिरावट के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इसे लेकर जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड कहर बरपा रहा है और पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जमाव बिंदु पर पारा पहुंच चुका है। हालांकि जो पर्यटक हैं वो खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं इस मौसम को लेकर और बड़ी संख्या में राजस्थान का रुख कर रहे हैं। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार प्रदेश में सर्दी सितम ढा रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। फॉग की वजह से जो वाहन चालक हैं वो भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। ठंड से बताया जा रहा है कि जो किसानों के फसल हैं उनको फायदा पहुंचेगा, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।
प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह लोग देर से सोकर उठ रहे हैं और देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं। और राजू रामगढ़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रतीक सोलंकी भी। राजू, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि आज बताया जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है आज से बीकानेर संभाग में, जयपुर संभाग में, और इसका कहीं ना कहीं असर आज से ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कहीं ना कहीं अगले 48 घंटे में जो है ठंड कम नजर आएगी, कम पड़ती नजर आएगी और बरसात की भी संभावना नहीं है। हालांकि बादल नजर आएंगे और आज आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल, इधर आपको ऊपर कैमरामैन को कहूंगा कि ऊपर आप देखें कि मौसम आज साफ नजर आ रहा है, दुकानें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं, कहीं भी जो कोहरा आमतौर पर इस मौसम में देखने को मिलता है आज नहीं दिख रहा। हालांकि ठंड है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ लोग अभी बैठे हैं और अलाप ताप रहे हैं। चूंकि सर्दी है, शीतलहर जरूर है, मगर कहीं ना कहीं आज पहले के मुकाबले कहीं ठंड कम नजर आ रही है। हालांकि जो किसान है उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि जो किसान है उनकी ये है कि जो फसल है अगर ठंड होगी तो फसल बढ़िया होगी और ठंड इस मौसम में पड़नी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर ठंड कम होती है तो किसानों के लिए चिंताजनक जरूर है। हाँ, नागरिकों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कोहरा है, कोहरे से जहाँ फसलों को फायदा वहीं सड़क दुर्घटनाएं जरूर बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम विक्षोभ का नजर पहले दिन नजर आने लगा है। जी प्रतीक, आपके पास आते हुए मौसम को लेकर अपडेट बताइएगा, क्या कुछ स्थिति वहां पर? प्रतीक, आवाज नहीं आ रही है? सवाल एक बार दोबारा पूछें। प्रतीक, अपडेट मौसम को लेकर। जी प्रियंका, बिल्कुल जी बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो सिरोही का सबसे बड़ा के तापमान की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन इस प्रकार गिरावट जो हो रही है जिससे ठिठुरन बढ़ रही है। सिरोही का सबसे व्यस्तम चौराहा है ये, अहिंसा सर्कल है। यहाँ पर वाहनों की रेलम पेल नजर आती है, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का वाहन ही नजर आता है, क्योंकि खासा फर्क जो है सर्दी होने से जो है यहाँ पर लोगों को पड़ा है। जिस प्रकार से शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर जारी है उसको लेकर जो है लोगों की दिनचर्या में एक खासा फर्क पड़ा है। लोग जो है सर्दी के मौसम में जो है घर पर जो है दुबके हुए नजर आते हैं। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो, लेकिन इसका उल्टा असर जो है माउंट आबू में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू जो है इस गुलाबी सर्दी को देखने के लिए, इस सर्दी का मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जो है हजारों की तादाद में जो है पर्यटक जो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। और जगह जगह देखा जाए तो माउंट आबू में पर्यटकों की रेलम पेल नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो माउंट आबू में गुरु शिखर, नक्की झील और ओरिया का तापमान जो है जमा बिंदु पर है। मैदानी इलाकों में वह गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी रहती है उनकी छतों पर जो है वो की बूंदों के कारण जो है बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मौसम शीतलहर का मौसम है, जिससे बच्चे और बूढ़े जो काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल में भी लंबी जो है लाइन लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शीतलहर के अब जो ऑरेंज और येलो अलर्ट होने के कारण प्रदेश में जो इसका इफेक्ट जो है किसानों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसानों को चिंता खा रही है कि जिस प्रकार मौसम में तेजी से बदलाव जो आ रहा है, अगर कोई भी अचानक यानी कि मौसम में बदलाव आता है तो उनकी फसलों पर इसका सीधा असर प्रियंका जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस शीतलहर के मौसम से तापमान में 2 से 4 डिग्री डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें भारी गिरावट जो है दर्ज की गई है। जी प्रियंका, बिल्कुल प्रतीक, गिरावट दर्ज की गई और इससे जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। अशोक सहयोगी हमारे साथ श्रीगंगानगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात मौसम के? देखिए प्रियंका, कमोबेश श्रीगंगानगर जिले के वही हालात हैं जो पिछले 5-7 दिनों से चले रहे हैं। लेकिन हालांकि आज थोड़े से कोहरे से श्रीगंगानगर वासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वाहन चालक काफी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं आपको श्रीगंगानगर का तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए श्रीगंगानगर का अंबेडकर चौक है। आप देख पा रहे हैं कि कोहरा जो हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार देख रहे थे, उस कोहरे से आज कहीं न कहीं श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत मिली है। इसके साथ साथ जैसा कि मौसम विभाग ने बताया था कि अगले 48 घंटे के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसका भी कहीं न कहीं असर आज महसूस किया जा रहा है। कल दिन भर श्रीगंगानगर में धूप खिली, जिसकी वजह से दिन का अधिकतम तापमान एकाएक बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अभी का मैं आपको बताऊं तो देखिए हर संभव प्रयास ये होता है लोगों का कि वे ठंड से बचने के लिए यथासंभव कपड़े पहने
रहे हैं और साथ ही साथ अलाव या अंगीठी का भी सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं जी? जयपुर से आ रहे हैं। अच्छा, कैसा मौसम है इस समय? ठंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो बहुत है, जयपुर में तो बहुत कम है। यहाँ कितनी ठंड है? तो है कम से कम 12 की। अच्छा, देखिए यहाँ वाकई काफी ठंड है और लोग अक्सर बचाव करने का प्रयास करते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला रोड है जो गोल बाजार चौक की तरफ निकलता है और रास्ते में जब ये तंदूर देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर लोग और राहगीर रुक जाते हैं और अपने हाथों को सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रियंका, जहाँ एक तरफ इस हाड़ कपकपाती ठंड से आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोगों का रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए ये फसल खासी फायदेमंद होती है क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो खेतों में खड़ा गेहूं और चने सरसों की फसल के लिए ये मौसम काफी खुशगवार और लाभदायक होता है। जी प्रियंका। बिल्कुल, किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात है अशोक, क्योंकि ठंड की वजह से जो उनके फसल है वो अच्छे से होंगे और खुश भी हैं इससे किसान। राजू, आपके पास आते हुए, हालांकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ठंड को लेकर जो रैन बसेरे यहाँ नगर परिषद द्वारा संचालित हैं उसमें जो है पूरी व्यवस्था की गई है और कल रात्रि को ही नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा जो लोग सड़कों पर सो रहे थे, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे, उनको उठाकर नगर परिषद के रैन बसेरों में ले जाया गया है। ठंड की प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और वहीं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ठंड अभी घट रही है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर कहा जाता है कि कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है, पूरा जिला कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं ठंड अगर कम पड़ती है और फसलों का इससे नुकसान होता है तो ये कहीं ना कहीं पूरे जिले की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। फिलहाल जो है, हालांकि ठंड कम होने से नागरिकों को लाभ जरूर मिलेगा, फसलों के लिए नुकसानदायक है। तीसरी तरफ जो बात है कि ठंड को लेकर जिला प्रशासन या नगर परिषद ने पूरी व्यवस्था जरूर की है। ठंड को लेकर कल रात्रि को भी जिस तरह से व्यवस्था की है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन की व्यवस्थाओं से लोग भी बात है, प्रशासन की ओर से मगर कम से कम माकूल इंतजाम किए गए हैं। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, धौलपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं? चलिए फिलहाल कोशिश करेंगे फिर से। राजू, आपने बताया कि वहां पर ठंड ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रतीक, आप बता रहे थे कि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में आप देख पा रहे हैं इसे लेकर? कल की बात की जाए तो लगातार मौसम में बदलाव होने के कारण जो है सर्दी जुकाम और खांसी की जो है लोग जो है पीड़ित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो छोटे बच्चे जो है इस सर्दी में ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो है इस मौसम की चपेट में आ जाते हैं और लगातार मौसम से के बदलने के कारण जो है अस्पताल में जो है लंबी कतारें नजर आती है। वहीं पिछले 5 दिनों की तुलना में अभी देखा जाए तो 1200 से ज्यादा जो ओपीडी जो है निकलकर सरकारी हॉस्पिटल की जो है सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार मौसम तेजी से जो बदल रहा है इसका सीधा असर जो है बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो लोग जो है इससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और गरम गरम सूप वगैरह जो है गर्म व्यंजनों का जो इस सर्दी के मौसम में आनंद लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सर्दी भयंकर होने के कारण जो है लोगों की दिनचर्या में खासा फर्क पड़ा है, जिससे व्यापार भी लोगों का जो प्रभावित होता है वो नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठंड किसानों के लिए जो है लाभदायक मानी जा रही है, क्योंकि गेहूं की फसलों के लिए भी जो है ठंड जो है यानी कि बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। बिल्कुल, और ये बड़ी राहत की बात है किसानों के लिए। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या कुछ तैयारियां ठंड को लेकर, प्रशासन कितना मुस्तैद है वहां पर? देखिए, जैसे ही पिछले 5-7 दिनों से लगातार ठंड तेज होने लगी, कोहरे का प्रकोप बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करी और साथ ही साथ आम लोगों को भी ताकीद किया कि वे इस ठंड से बचने के लिए हर संभव प्रयास करें, घर से आवश्यक होने पर बाहर निकलें तो फिर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके चलें। हालांकि पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसके बाद एकाएक ओपीडी में भी काफी इजाफा देखा गया, जिससे खासा वर्कलोड वहाँ जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर देखा गया। इसके साथ साथ इन तमाम जानकारियों के लिए और सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। डांग विकास संस्थान करौली की ओर से अरावली जयपुर में यूनिसेफ के सहयोग से पंचायत समिति सभागार करौली में कोरोना के दौरान किए गए उत्कृष्ट सहयोग और योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को सम्मानित किया गया है। करौली की संचालिका
ब्रह्मा कुमारी कविता बहन ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बीमारी में शरीर का ध्यान रखने के लिए साथ साथ अपने मन को भी हम स्वस्थ रखें, अपनी विचारधारा को पॉजिटिव बनाएं, तो हम इस कोरोना से भी बड़ी बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विचारधारा को पॉजिटिव बनाने पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर हम खुद को पॉजिटिव रखते हैं तो कोरोना क्या, कोरोना से बड़ी भी अगर कोई बीमारी हमें होती है तो हम उससे आसानी से लड़ सकते हैं। तो कोरोना के दौरान सहयोग के लिए सम्मानित भी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों को सम्मान दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटन नगरी है और यहाँ का आर्थिक ढांचा लगभग पर्यटन पर ही निर्भर है। इनमें काफी संख्या में टूरिस्ट गाइड भी आते हैं, लेकिन पिछले एक दशक से गाइडों को लाइसेंस नहीं मिलने से उन्हें गाइडिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गहलोत सरकार ने इन्हें लाइसेंस दिलाने के लिए परीक्षा भी करवा ली है, लेकिन उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन विभाग द्वारा प्रक्रिया को लंबित करने से उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पीड़ितों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार को ज्ञापन सौंपा और प्रक्रिया को जल्द करवाकर उन्हें लाइसेंस दिलाने की मांग की। में पर्यटकों को अब भ्रमण करने के लिए जिन गाइड्स को लाइसेंस देने थे, उनके लाइसेंस अधर झूल में अटक गए। उसको लेकर उनकी कुछ मांगे हैं और आज वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि हमारी ऑलरेडी 2022 से अगस्त 22 को हमने ऑलरेडी परीक्षाएं दे दी है और अगर उसको मद्देनजर देखें तो उसको 6 महीने हो गए। तो हमारे दस्तावेज भी सब हमने सबमिट करवा दिए, सत्यापन करा दिए सभी कागजों का जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे डिमांड थी, और हमने अपना शुल्क भी जमा करवा दिया। तो उसको भी काफी दिन हो गए। उसको अगर अकॉर्डिंग देखते सीजन तो ऑलमोस्ट चली जाएगी। जैसे मेरे में होती भी सीजन 4 से 6 महीने की है, तो अगर देखा जाए तो अगर अक्टूबर से चालू हुई है तो फरवरी एंड तक तो ये खत्म हो जाएगी सीजन। हम 2-3 साल से अपने घर पे ही हैं कोरोना काल की वजह से। हम मानसिक एवं आर्थिक स्थिति से बड़े कमजोर हो चुके हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण इसी से ही होता है। ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो और सभी भाइयों को जल्द से जल्द अनुमति दी जाए, या फिर उसका अल्टरनेट कोई टेम्परेरी अभी अगर परमानेंट जो है लंबे वक्त से गाइड जो है वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग और लाइसेंस को लेकर। पर्यटन सीजन जो है अब पीक पर है और आने वाले 1 माह से 2 माह तक ये पर्यटन सीजन रहने वाला है। तो इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें जो है वो लाइसेंस दिए जाए या फिर किसी भी तरह से इन्हें जो है अनुमति दी जाए, ताकि ये अपने इस रोजगार के माध्यम से घर का भरण पोषण कर सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।